सभी को प्रणाम। जीव जगत में समस्त लोगों को, समस्त मित्रों को, अभिभावकों को, देवतुल्य जनता को, जनता जनार्दन को सुंदरम कोचिंग संस्थान की ओर से एकादशी के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को प्रणाम, वंदन, नमन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एकादशी का व्रत भी है। हालांकि यह वीडियो आप कल ही सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। आप सभी लोग मेरे वीडियो पर लगातार बने रहते हैं, एक सामान्य से शिक्षक के वीडियो को सुनते हैं, एक सामान्य से शिक्षक के कार्यक्रम को सुनने के लिए समय निकालते हैं। इसलिए आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद। जहां कहीं आप रहें, कर्म और धर्म दोनों करते रहें। आज आप देख लीजिए, वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है मित्रों। वृक्षों की संख्या में अगर आप देखिए तो पहले जो है महुआ का पेड़ जो रहता था वो सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन को प्रदान करता था। महुए के वृक्ष में जो रहते थे उससे बहुत अधिक बढ़िया बारिश हुआ करती थी। जो पुराने आम के वृक्ष हुआ करते थे उससे जो है अद्भुत बारिश हुआ करती थी। लेकिन समय बदला, लोग बदले, लोगों का विचार बदला। आज आप देख लीजिए कि दिन प्रतिदिन जो है वृक्षों की संख्या पतन में जा रही है। मान लिया कि बहुत कम ही वृक्षों को आपको लगाना है, तो उस वृक्ष में आपको लगाना है तो एक वृक्ष पीपल या बरगद का जरूर लगाओ। पाकड़ का वृक्ष जरूर लगाओ, क्योंकि पीपल, बरगद और पाकड़ और शीशम, अर्जुन और बेल और समी, ये 7 वृक्ष तो हर घर में होना चाहिए दोस्तों। आज इस वीडियो में बहुत ही कम समय में मैं आपको पीपल के वृक्ष की महानता को बताना चाहता हूं। पीपल हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत आधार है। पीपल के वृक्ष में मूल रूप से अर्थात मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु होता है, तने में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, शाखाओं में जो है नारायण का वास होता है और पत्तियों में श्री हरि का वास होता है। और जो इसके वृक्ष अर्थात फल छोटे छोटे आप देखते होंगे गिरते हैं, निकलते हैं, उसमें जो है सभी देवी देवताओं के साथ भगवान अच्युत का निवास होता है। अब आप देख लीजिए, एक ही वृक्ष में मूल में विष्णु, शाखाओं में नारायण, तनों में कृष्ण, पत्तियों में श्री हरि ही और सभी फलों में भगवान सभी के देवी देवताओं के साथ अच्युत धाम होता है। यही एक ऐसा विशाल वृक्ष होता है जहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था गीता में। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक में कहा गया है कि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हे इंद्रदेव पुत्र, हे कुशल बाणधारी, हे निपुणता, चतुरता और एकलव्य के माहिर, हे पांडुपुत्रो, ये ध्यान देना कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। मैं पीपल का वृक्ष स्वयं हूं और देवों में मैं स्वयं नारद देव हूं, जिसे कहते हैं देवर्षि नारद। मैं स्वयं में देवर्षि नारद हूं, वृक्षों में पीपल हूं। उस बात को जरूर ध्यान देना कि हर घर में पीपल का वृक्ष होना चाहिए। मान लिया पीपल के वृक्ष आपके घर में नहीं है, आपके आसपास 50 मीटर में यदि पीपल के वृक्ष हैं तो वहां आप प्रतिदिन माथा जरूर टेकिए।
माथा जरूर टेकिए, क्योंकि माथा टेकने से आपको विष्णु भगवान, श्री कृष्ण, नारायण, श्री हरि और अच्युत भगवान का दर्शन साक्षात होता है। यही एक ऐसा वृक्ष है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। यही एक ऐसा वृक्ष है जो कोई इसके समक्ष कोई भी लोग जाते हैं तो अपना सर झुका करके जाते हैं। यही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें आज भी छाया अपने आप में आधारभूत और मूलभूत बनी हुई है। तो इसलिए स्कंद पुराण चाहे आप पढ़िए और चाहे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को पढ़िए, चाहे जिस भी पुराण और ग्रंथ का अध्ययन करिए, उसमें आपको पीपल के वृक्षों की महानता उत्पन्न और दिखाई देगी। पीपल के वृक्ष को आप सर्वाधिक जो है सेवन करिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष लगाने से, अशोक का वृक्ष लगाने से, शमी का वृक्ष लगाने से, आपको कदम और अर्जुन का वृक्ष लगाने से आपके घर में कोई प्रेत बाधा, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको किसी भी अस्पताल में सामना डॉक्टरों का नहीं करना होगा, क्योंकि जहां पर नारायण का स्वयं छत्र छाया होती है वहां पर सब वो देखते हैं। जिस घर में नारायण, जिस घर में श्री हरि, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण, जिस घर में भगवान विष्णु, जिस घर में अच्युत भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं, वहां के लोगों को किसी बात की चिंता नहीं है। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, शिष्यों, एक लोटा आप जो है मंगलवार या शनिवार को भगवान विष्णु का नाम लेकर के पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कीजिए। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से आपके अंदर जो भाव स्वभाव हैं, ये सभी प्रभाव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी महानता है। भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब पीपल के वृक्षों की देन है। अगर आपको याद हो तो भगवान बुद्ध, अर्थात जिन्हें महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर ज्ञान प्राप्त किए थे। पीपल के ही वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किए थे। अद्भुत ज्ञान, अविस्मरणीय सोच, अकल्पनीय विचार इनके अंदर स्वयं उत्पन्न हुए। और वही महात्मा बुद्ध, वही गौतम बुद्ध, वही महावीर स्वामी आज हम लोगों के आत्मा में और परमात्मा में व्याप्त हैं। पीपल का ही वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में मात्र बैठने से आपके बॉडी में जितने भी रोए हैं, आपके बॉडी में जितने भी जो है अंग हैं, ये सब जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए पीपल के वृक्षों की हमें सेवा करनी चाहिए, पीपल के वृक्षों की हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हम नहीं ध्यान देंगे तो आप तो जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी जब आई तो हर व्यक्ति को सिलेंडर की आवश्यकता हुई, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, हर व्यक्ति को जो है दुखियों का सामना करना पड़ा, हर व्यक्ति को दुखों का पहाड़ फूटा टूटा। और यदि आप नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में हर व्यक्ति को सिलेंडर, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन, हर व्यक्ति को नाइट्रोजन, हर व्यक्ति को पंखे और कूलर और एसी की आवश्यकता होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप पीपल, अशोक का वृक्ष लगाइए। जिसके घर में अशोक का वृक्ष लगा है वहां पर शोक नहीं व्याप्त होता है, वहां पर प्रसन्नता, वहां पर कंठ की देवी मां नारायणी, मां सरस्वती स्वयं वास और निवास करती हैं। जिस घर में पीपल का वृक्ष होता है वहां पर सभी देवी देवता वास करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप
हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। समी के वृक्षों की एक दिन महानता आपको बताई जाएगी। पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है दोस्तों जहां पर कीड़े मकोड़े नहीं लगा करते हैं। एक ऐसा वनस्पति जगत में एक विशाल वृक्ष है जहां पर कीड़े नहीं लगा करते हैं, जहां पर छाया अद्भुत बनी रहती है। अगर आपको याद हो तो मां सीता ने वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष को आजीवन पर्यंत सुखी रहने का आशीर्वाद दिया था। पिंडदान करते समय स्वयं जो है जब सीता माता सभी से पूछी थी तो केवल पीपल और वट का वृक्ष ही कहा था कि हाँ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मां सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया है। और वही आशीर्वाद आज मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मित्रों, पीपल के वृक्ष को आप लगाइए। आपके आसपास पीपल के वृक्ष हो तो वहां पर अपना माथा टेकिए, पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल दीजिए। निश्चित है आपको भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, नारायण, श्री हरि और अच्युत भगवान को साक्षात आप दर्शन करेंगे। ऑक्सीजन की प्रचुरता भी चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, अन्यथा बॉडी में यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपको जो है अस्पतालों के चक्कर को काटना पड़ेगा। और अस्पताल के चक्कर काटने से पहले ही हम अपने वनस्पति जगत में जो अच्छे अच्छे वृक्ष हैं उन वृक्षों को हम ध्यान दें, उन वृक्षों को हम लगाएं। नहीं लगा सकते महुआ का वृक्ष, नहीं लगा सकते बड़ा सा आम का वृक्ष, तो कम से कम छोटा ही वृक्ष लगाइए। नहीं लगा सकते और अन्य वृक्ष तो आप कम से कम पाकड़ या पीपल और सर्प बरगद के वृक्ष को लगाइए। आप मेरे वीडियो को सुनना। गर्मी की अत्यंत छत्रछाया है, यहाँ पर प्रचंड गर्मी में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इस वीडियो को सुनना, लोगों को भी सुनाना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, लोगों को मिलिए, सब्सक्राइब करिए, कराइए, मेरे वीडियो को सुनना। नोटिफिकेशन आपको बीच बीच मिलते रहेंगे हमारे और आपके बीच में। अच्छी अच्छी बातों का समावेश होता रहेगा। जहां कहीं आप रहेंगे निश्चित है मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों का नारा ही है दोस्तों। इस पृथ्वी पर सभी को खुश रहना है, यही हमारी अभिलाषा है, यही मेरी प्रबल इच्छा है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मेरे वीडियो को सुनना। और कल 1 जून है, जून के प्रारंभ में आप सभी को अपने क्षेत्र की इस ऐतिहासिक सर्वोच्च संस्था पर आकर के अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी करना है। इसी सभी बातों को सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर